अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। हरम आपको अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी विलेज गर्ल्स के नए व्लॉग में खुशामदीद कहती है। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग किस्म का व्लॉग लेकर आई हूँ, तो पूरा देखिएगा आप लोग। आज मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं शॉपिंग करती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें ख़रीदती हूँ और साथ में जो चीज़ें ख़रीद कर लाऊंगी वो भी सारी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसे शॉपिंग पसंद ना हो। जी तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर घर के सारे काम वगैरह कर लिए थे और कैमरा उठाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी घर के काम निपटाऊँ और फिर मैं शॉपिंग पे जाऊँ और साथ में आप लोगों को भी दिखाऊँ। जी तो व्यूअर्स, हम यहाँ पर बाज़ार जा रहे हैं। आप लोगों ने हमारे शॉपिंग वाले व्लॉग में देखा होगा कि गांव से बाज़ार जाने तक जो है बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं होती, लेकिन बाइक पे जो है आसानी से हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पर हम बाज़ार पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं, रिंग्स वगैरह हैं, नगीने, ये सारी चीज़ें। इनमें से हमने एक रिंग ली है। उसके बाद हमें इयर रिंग्स और बालियाँ वगैरह लेनी थी, तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे एक शॉप पे, छोटी सी, बाहर रेडी के ऊपर ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। इनमें से एक हमें बालियाँ जो हैं, एक बालियों का सेट पसंद आया, लेकिन दुकानदार ने कहा कि बाजी इसकी एक बाली तो कोई और ले गया है। खैर, हमने फिर वो बाली छोड़ी और किसी और दुकान की तरफ चल पड़े हैं। यहाँ पे चलते चलाते जो है हमने बहुत सारी चीज़ें भी ख़रीदी, लेकिन ज़ाहिर है शॉपिंग करते हुए इतना टाइम नहीं होता कि कैमरा खोले बंदा और ये सारी चीज़ें करे, और लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए जो है व्लॉग रिकॉर्ड किया और बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी हैं, और जो मैं आप लोगों को घर जाके ना दिखाऊंगी। इस दुकानदार के काम चेक करो, मोबाइल में प्रॉपर तौर पे घुसा हुआ है, क्योंकि जब ग्राहक वगैरह नहीं आते ना तो दुकानदार यही काम करते हैं। वैसे मैं व्यूअर्स आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, यहाँ पे व्लॉग बनाना तो मुश्किल है ही है, व्लॉगिंग मुश्किल है ही है। मैंने एक व्लॉग भी बनाया था कि एक लड़की को मुश्किल क्या होती है व्लॉग बनाने के लिए, अगर वो छोटी सिटी में रह रही है या गांव में रह रही है। लेकिन मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब इतने लोगों के सामने कैमरा उठाना है। तो यहाँ पे मैं बड़ी मुश्किल से व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं शॉपिंग करते करते और व्लॉगिंग करते करते बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो ऐसे कैसे हो सकता है हम लोग बाज़ार आएँ और कुछ खाएँ ना। पहले तो हम लोग जब भी बाज़ार आते हैं तो हर दफ़ा कोई फ़ास्ट फूड या फिर कुछ भी ऐसा वैसा खा के जाते हैं, लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि कुछ लंच वगैरह कर लिया जाए। तो अब मैं आप लोगों से रेस्टोरेंट में जाकर मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में आ चुकी हूँ। ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे मैं आपको वॉलपेपर दिखा रही हूँ। वॉलपेपर पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और ये जानवर वगैरह की तस्वीरें बनी हुई हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगती हैं। यहाँ पर हमने खाना वगैरह ऑर्डर कर दिया है। जब खाना आता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले सलाद आ चुका है और सब लोग जो है भूख की वजह से, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, अब्बू जी ने भी और सब लोगों ने सलाद खाना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है ये खाना आते आते तक सलाद ख़त्म हो जाना है सारा। जी तो व्यूअर्स, अब इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब हमारा खाना आ चुका है। खाने में हमने कुछ चिकन वगैरह इस तरह का कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, हमने बड़ा ही सिंपल खाना खाना होता है। तो हम लोगों ने शाही दाल, मतलब इसमें ना बहुत सारी दालें मिक्स करके और थोड़ा बहुत चिकन का टेस्ट डाला जाता है, तो वो मंगवाई है। देखने में बहुत मज़े की लग रही है और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, और मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं यहाँ पे कर सकती या ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिखा सकती। इससे पहले कि हमारा खाना ठंडा हो जाए, मैं खाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर हमारी रोटियाँ ख़त्म हो चुकी थी और सालन जो है कुछ बचा हुआ था। अब हम दोबारा रोटियां मंगवा रहे हैं, तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा कैमरा ऑन करके आप लोगों को दिखा लिया जाए। जी तो व्यूअर्स, हमने यहाँ पर खाना खा लिया और यकीन जाने खाना बहुत मज़े का था। एक तो भूख लगी हुई थी, दूसरा थके भी हुए थे, और तीसरा इस खाने का टेस्ट और ख़ास तौर पे शाही दाल, क्या मज़े की बात थी। और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी हम लोगों ने पी। बहुत कम रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जिनका खाना मज़े का और साथ में जो पैसे भी हैं ना वो भी कम हो। तो यहाँ पर हमें खाना खाने से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल चुकी है। अब दोबारा जो शॉपिंग का है वो आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मैं क्रॉकरी की शॉप पे आ गई हूँ। मेरा ज़्यादा फोकस क्रॉकरी की शॉपिंग करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन मौजूद हैं, और कुछ शॉपिंग क्रॉकरी की जो है मैंने 190 वाली जो सेल है वहाँ से भी की है। आप लोगों ने 190 वाली सेल की जो हमारा व्लॉग था वो भी देखा होगा, और मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी शॉपिंग कहाँ से की है।
जी तो व्यूअर्स, मैं शॉपिंग से वापस आ गई थी और बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, क्योंकि शॉपिंग करने के बाद जो इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया है और अब मैं जो दोबारा आप लोगों को जो चीज़ें लेके आई हूँ वो दिखाना चाहती हूँ। और हालांकि मैं कल भी दिखा सकती थी आप लोगों को, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। सबसे पहले क्रॉकरी में आते हैं ये डब्बे, प्लास्टिक वाले डब्बे, जिसमें हम जो है खाना वगैरह या कुछ भी चीज़ें डाल के रखते हैं। और ये डब्बे जितने मर्ज़ी ले लो, लेकिन पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। मतलब किसी को चीज़ भेजी है ना तो उसने वापस नहीं करना। मुझे याद आया जोनिश, आप लोगों के घर में भी हमारा एक डब्बा है, उसे भी भेज देना, लेकिन ख्याल रखना खाली ना भेजना, कुछ डाल के भेजना उसके अंदर, कोई अच्छा सा डिश तैयार करके। उसके बाद बारी आती है कप्स की। कप्स का भी यही हाल है, अगर बच्चे घर में हों तो कप्स ना टूटें ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर अगर ज़्यादा मेहमान आ जाएं, 6 मेहमान आ जाएं, उनके लिए 6 ही कप होने चाहिए। तो उसके लिए जो है हर महीने 1-2 सेट हम लोग लेते रहते हैं। तो आज भी शॉपिंग करने गई थी, ये कैजुअल इस्तेमाल के लिए मैंने 6 कप ले लिए। इनका कलर जो है बड़ा ही खूबसूरत है और उसके साथ उसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है कमाल हो गया। और अब यहाँ पर एक बड़ा सारा डब्बा, इसके अंदर ना कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर कुछ भी फ्रीज़ करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, दही बल्ले बना के रख दो, और भी बहुत सारी चीज़ें रखते थे। इस वजह से मुझे ये पसंद आया और तो मैंने फिर ये ले लिया। ये 190 वाली सेल से ही मैंने ले लिया। इसके बाद अगर घर में बहुत ज़्यादा लोग हों और बहुत ज़्यादा लोग चाय भी पीते हों और दिन में बहुत ज़्यादा चाय बनती हो, तो उसके लिए ये बड़े वाली पोनी स्टेनर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो मैंने ये भी उठा लिया। इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा क्रॉकरी की शॉपिंग जो है की है। और इसमें यहाँ पे अब मैंने ट्रे दिखा रही हूँ। ट्रेस जो हैं वैसे हमारे घर में पहले भी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं होने के बावजूद जो है अगर अच्छी लग रही हो शॉप के ऊपर तो मैं उसको ख़रीद लेती हूँ। यहाँ पर ये एक प्लेटर मैंने लिया है, ये बड़ा ही खूबसूरत है। इसके ऊपर पिंक कलर का फूल जो है वो बना हुआ है। पिंक कलर इज़ माय फेवरेट कलर, सो मैंने फिर ये उठा लिया, 190 वाली सेल से ही उठाया है। और यहाँ पे जो है स्टील का एक मग्गा पानी वगैरह पीने के लिए। और अब बारी आती है टोकरियों की, सब्जियों और फ्रूट्स को रखने के लिए टोकरियाँ, और सब्जियों को काटने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये ना हमने बहुत दफ़ा ली हैं, कभी कभार टूट जाती हैं, गुम हो जाती हैं, कभी क्या इसको हो जाएगा। ये दोनों कलर्स में मुझे पसंद आई तो फिर मैंने दोनों ही उठा ली कि अगर एक सेट जो है वो टूट जाए तो दूसरा इस्तेमाल कर लें। एक जो है ब्लू कलर में और दूसरी रेड कलर में है। और अब मैं यहाँ पर जो है एक बड़ी सारी टोकरी निकाल रही हूँ शॉपर में से, और इसमें भी ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो चलो मैंने कहा ये भी ले लेती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही ली जाती हैं, अच्छी लग रही होती हैं उठा लेता है बंदा वहीं से। तो मैंने भी ऐसी बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। ये देखें यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और 190 की है जस्ट। यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू को क्रश करने के लिए ये लिया है। उबले हुए आलू ज़्यादातर हम लोग कबाब बनाने के इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ये होता था कि हमें हाथ से करना पड़ता था, तो मैंने सोचा क्यों ना आसानी के लिए जो है मैं ये ले लूँ। और उसके बाद ये पापड़ जो है हम आसानी से जो है घर में कभी भूख लगी हो और आराम से तेल डालो और फ्राई हो जाते हैं। तो ये भी मैंने 190 वाली सेल से पूरा पैकेट उठाया। अब बारी आती है कूड़ा डालने वाली चीज़ की। यहाँ पर मैंने 2 ले लिए हैं। पहले शुरू में हम लोग ना प्लास्टिक के इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन प्लास्टिक का ये होता था 1 महीने में लिया है तो महीने में 2-3 दफ़ा टूट जाता था और फिर हमें बार बार जो है वो नया लेना पड़ता। तो लास्ट टाइम जो है मैंने ये स्टील का और लोहे का ही लिया है, जिसकी वजह से पूरा साल जो है वो गुजारा हो गया उससे। तो अब भी मैंने सोचा कि मैं इसका ले लूँ। हमारे घर में जो स्टील की कटोरियाँ हैं ना, यकीन जाने बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो हम लोगों ने सोचा, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टील की जो कटोरियाँ हैं वो ले ली जाएं, और अच्छी क्वालिटी में मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि ये मौका जो है हाथ से ना गवाया जाए। इसका साइज़ भी आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा है, और ये आम इस्तेमाल के लिए घर में यूज़ होती हैं। और ये सिर्फ़ एक ही सेट लिया है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से जो कप्स हैं वो बच्चों के हाथ से बच नहीं सकते, मतलब बच्चे और घर में टूटे ना, ये हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर मैंने एक जो ग्लास का सेट है वो भी उठा लिया है, क्योंकि ग्लास का सेट कुछ दिन पहले हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे आए हुए थे घर में, तो बहुत ज़्यादा ग्लास टूट चुके थे। तो मेहमानों के लिए इतना ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सेट और ले लिया जाए ग्लासों का।
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल ही मैंने लिया है, इतना ज़्यादा जो है हैवी डिज़ाइन नहीं इस्तेमाल किया। 190 वाली सेल में मुझे एक चीज़ बड़ी मज़ेदार किस्म की नज़र आई, तो मैंने वो ले ली है। ये आप लोग अब कमेंट्स में बताएं व्यूअर्स ये क्या है। ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि ये जो है बालों पे लगाने के लिए कुछ है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। हमारे घर के वॉशरूम में जो हमने साबुन रखने के लिए और ब्रशेज़ वगैरह रखने के लिए जो सेट लिया हुआ था वो बहुत ख़राब हो चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बाज़ार भी गई हूँ और क्रॉकरी की शॉपिंग भी कर रही हूँ, तो ये मैंने दोबारा जो है वॉशरूम के लिए सेट ले लिया है। यहाँ पे आप लोग सारा सामान देख सकते हैं जो मैं लेकर आई हूँ। क्रॉकरी के अलावा मैंने और भी बहुत सारी शॉपिंग की है, लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस जो है वो क्रॉकरी की शॉपिंग ही रहा है। उसके अलावा मैंने कुछ ड्रेसेस वगैरह लिए हैं। तो सबसे पहला जो ड्रेस है यहाँ पे ये जो है आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ और ये इस कलर में है। मैं इसको ज़्यादा खोल इस वजह से नहीं रही हूँ क्योंकि ये हमने अपने घर वालों के लिए नहीं लिए, ये हमने किसी को गिफ्ट देने के लिए लिए हैं। ये दूसरा ड्रेस है और इसको भी मैं नहीं खोलूँगी क्योंकि ये हमने अपने लिए नहीं लिए ना, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा खोलती हूँ इसको दोबारा फोल्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इससे जो नए कपड़े में नीटनेस होती है और एक बहुत अच्छा लगता है दिखने में, मेरे खोलने से वो ख़राब हो जाएगी, तो मैंने इसको ज़्यादा खोलना मुनासिब नहीं समझा। और ये तीसरा ड्रेस आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये इस कलर में है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर है तीनों, क्योंकि अगर किसी को गिफ्ट देना होता है ना तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि किस तरह का लिया जाएगा, अगले बंदे को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन गिफ्ट ही होता है, चाहे छोटा सा ही गिफ्ट क्यों ना हो, तो जितनी मोहब्बत से दिया जाता है वो मोहब्बत वो इज़्ज़त मैटर कर रही होती है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ली, लेकिन ये अगर सारी चीज़ें दिखाने बैठ के तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो सिर्फ मैं आप लोगों को अपनी जो स्नीकर्स हैं अपनी खुशी से और अपनी पसंद के लेके आई हूँ वो दिखाऊँगी। नाउ द वेट इज़ ओवर, माई स्नीकर इज़ हेयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर मैंने अपनी पसंद के वाइट कलर में जो है वो स्नीकर्स लिए हैं। आजकल जो है स्नीकर्स बहुत ही ट्रेंडिंग में है, उसके अलावा कंफर्टेबल भी होते हैं, जितना मर्ज़ी पहन लो इसको लेकिन पाँव नहीं थकते, और बाकी जो शूज़ होते हैं उससे पाँव थक जाते हैं। ये बड़े ही कंफर्टेबल होते हैं और वाइट कलर में इसलिए दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और लेकिन मैं सोच रही हूँ कि डिफरेंट कलर्स में लूँ और इसकी एक कलेक्शन बनाऊँ और फिर आप लोगों के साथ अपनी शू कलेक्शन भी हम लोग शेयर करेंगे। जब सर्दियों की न्यू कलेक्शन आएगी तब मैं जो है न्यू कलर्स के और स्नीकर्स लूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। जी तो व्यूअर्स, आपको मेरी ये शॉपिंग ख़ास तौर पर क्रॉकरी की शॉपिंग और अपने घर वालों के साथ लंच करना रेस्टोरेंट में पसंद आया होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।